नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त अगर बात की जाए दिल्ली की राजनीति पूरे तरीके से गरमाई हुई है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव मुलाकात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल से, तो वहीं दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य का भी हवाला दिया जा रहा है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं दिल्ली में, लगातार जो है बीजेपी पर उसको लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं। और इन्हीं सब दिल्ली से जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आशीष हांडा जी मौजूद हैं। डॉक्टर आशीष हांडा, आपका स्वागत है। बीजेपी के जो है वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सोशल मीडिया के प्रमुख हैं। सत्येंद्र जैन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, लगभग 1 साल हो गया है उनको तिहाड़ जेल में रहते हुए। उनका एक फ़ोटो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप सोशल मीडिया प्रमुख भी हैं, तो वो फोटो में वो दिख रहा है दुबले से पतले से। कुछ दिन पहले भी स्टेटमेंट आया कि क्या कंकाल की तरह बन गए हैं, 1 साल हो गया, ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। और इसी को लेकर के संजय सिंह का बयान आ रहा है। संजय सिंह कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन की जान लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। कह रहे हैं कि याद रखना, ये वही शख्स है जो खुद जो है कोरोना संक्रमित होते हुए भी जो है इनके पिता की मृत्यु हुई, लेकिन दिल्ली के लोगों की सेवा में ये पीछे नहीं रहे। क्यों आखिरकार बीजेपी इनकी जान के पीछे पड़ी है? संजय सिंह सवाल पूछ रहे हैं। देखिएगा, मुझे तो आम आदमी पार्टी की चरित्र पे और संजय सिंह जी की बुद्धि और विवेक पे तरस आता है, क्योंकि शायद आपके आम व्यूअर्स ये ना जानते हों, पर संजय सिंह तो ये जानते हैं कि जो जेल हैं वो किसके अधिकार क्षेत्र में है, दिल्ली सरकार के। तो वो जिस जेल में हैं, वो जेल का रख रखाव किसके अधिकार क्षेत्र में है, दिल्ली सरकार के। उनको क्या खाने को मिल रहा है, कौन डॉक्टर्स उनको विजिट कर रहे हैं, क्या उनका डाइट है, क्या उनको किस तरह के सेल में रखा गया है, कितनी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज उनको कराई जा रही है, हर चीज़ का एक मापदंड होता है। और फिर भी अगर उसको किसी भी तरीके से कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो कौन है? आम आदमी पार्टी। आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपका नेता कौन से जेल में रहता है, कौन से सेल में रहता है, किस तरह का उसको खाना मिलता है, किस तरह के आपके नेताओं को मसाज मिलती है, सब चीज़ तो आप ही डिसाइड करते हैं। तो इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? क्या बीजेपी ने उनको जेल में भेजा है? नहीं। किसने भेजा है? कोर्ट ने। कोर्ट के पास क्या बीजेपी केस लेके गई थी? नहीं। कौन लेके गया था? ईडी और सीबीआई। तो ईडी और सीबीआई भी इंडिपेंडेंट संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। कोर्ट भी खुद में अपने आप में एक स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो बीजेपी इसमें कहाँ से आ गई? बीजेपी ने ना केस बनाया, बीजेपी ने ना उनको जेल में डाला, और बीजेपी ना जेल में उनका सेल, खाना, रख रखाव, स्वास्थ्य का ध्यान रख रही है। तो कुछ कोर्ट ने किया, कुछ ईडी सीबीआई ने किया, बाकी आप कर रहे हैं। लेकिन हाँ, शूट एंड स्कूप करने की आपकी पॉलिसी, विक्टिम कार्ड खेलने का आपका पुराना तरीका, ये कभी नहीं जाएगा। क्योंकि जब आप करप्शन के इल्ज़ाम में भी गिरफ्तार होने जाते हैं तो आप पीछे ट्यून लगाते हैं, तेरा रंग दे बसंती चोला, जैसे पता नहीं कौन सी महान काम करके आप फांसी चढ़ने जा रहे हो। कितना अजीब सा आप लोगों का सोच का ये तरीका है। ये जो आपने जिक्र किया, रंग दे बसंती चोला, सब जानते हैं, शहीद भगत सिंह जी, उनको हम ये एट्रीब्यूट करते हैं। तो एक और ऐसा ही अब जो है ट्वीट अरविंद केजरीवाल का सामने आया। अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन के उसी फोटो को जो है कोट करते हुए कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के एक तो बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है। उसके अलावा कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार का ये जो अहंकार है, ये जो जुल्म डारी है, इससे दिल्ली और देश के लोग जो है अच्छे से इसको देख रहे हैं। भगवान भी इन अत्याचारियों को कभी माफ़ नहीं करेगा, और हम सरदार भगत सिंह के चेले हैं। फिर से आज उन्होंने कहा, हम सरदार भगत सिंह के चेले हैं, जुल्म, अन्याय और तानाशाही के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। क्या इस पर कमेंट आप? देखिए, ये मैंने बताया ना, ये उनका एक गलत नैरेटिव सेट करने का जो अंदाज बन चुका है कि शराब घोटाले में पकड़े जाओ और बापू की समाधि पे नमन करते चले जाओ। अरे शर्म तो करो भैया, वो बापू जो सारी जिंदगी शराब बंदी के लिए लड़ते रहे और शराब के विरुद्ध आंदोलन करते रहे, आप शराब घोटाले में पकड़े जाने के बाद उन्हीं की समाधि पे जा रहे हो। आप अराजक हरकतें कर रहे हो, देश विद्रोही काम कर रहे हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़े हो। एंटी इंडिया टूल किट, चाहे वो सीएए हो, एनआरसी हो, चाहे वो फार्मर्स प्रोटेस्ट का टाइम हो या अब रेस्लर्स प्रोटेस्ट का टाइम हो, यहां पे भी वो बेड्स लेके जाने पे क्यों हल्ला हुआ था? क्योंकि आपके मंत्री वहां पहुंचे थे। ऐसे मंत्री महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए, मुद्दा उठाने के लिए पहुंचे थे जो खुद अपनी बीवी को कटवाते हैं। यानी अभी हम उन बारीकियों में और उन गंदगी और कीचड़ में नहीं जाएंगे, लेकिन कुल मिला के हर वो काम आपने किया जो इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस से
सवाल पूछने का दुस्साहस, हमारी सर्जिकल स्ट्राइक को फॉल्टी कहने का, झूठ कहने का, पेड़ गिराने का, इस तरह के आपने कृत किए, अपनी इंडिया को डिफेम करने का कहीं आपने कोई मौका छोड़ा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को इंसल्ट करने का आपने कहीं कोई एक भी चांस छोड़ा नहीं। अपने देश के सर्वोच्च नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कि प्रधानमंत्री हैं, उनको अपमानित करने का कोई आपने विषय उठाना छोड़ा नहीं। उनकी डिग्री से लेके, उनके माता पिता से लेके, कहीं तक भी किसी भी गिरावट तक जाने का आपने कोई चांस छोड़ा नहीं। संवैधानिक पद पे बैठे एलजी को, कौन एलजी, किसका एलजी, कहाँ का एलजी, वो भी कहाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर खड़े होके इस तरह का काम करना, ये आपने छोड़ा नहीं। तो अब ऐसे हरकत करके हुए आप जब भगत सिंह या राजगुरु या सुखदेव से अपने या अपने मंत्रियों की तुलना करते हैं तो सच में बड़ी शर्म आती है हर एक भारतीय को, क्योंकि ऐसा कह के आप हमारे उन वीर सेनानियों को अपमानित करने का काम करते हैं जब आप अपने जैसे व्यक्ति की तुलना उन जैसे महानुभव से करते हैं। नीतीश कुमार का दिल्ली आना, कर्नाटक के बाद नीतीश कुमार आए, मुलाकात की, और जो ये पूरा ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला चल रहा है, कह रहे हैं इसमें हम केजरीवाल के साथ हैं, तेजस्वी यादव भी साथ दे रहे हैं कि हम भी अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, शक्तियों को कैसे ख़त्म कर सकती है केंद्र सरकार, ऐसे कैसा हो सकता है, ये तो गलत हो रहा है, तो तानाशाही है। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। आपके दर्शकों को ये बात समझनी होगी कि असल मुद्दा क्या है। असल मुद्दा सिर्फ जनता के ध्यान को भटकाना है और अपने भ्रष्टाचारी नेताओं को किसी तरह बचाना है। बाकी सब तो कहने की बातें हैं, ये सब अवसरवादी नेता हैं। अवसरवादी से मेरा तात्पर्य ना तो इनकी आइडियोलॉजी मिलती है, ना इनकी विचारधारा, ना इनकी सोच, ना इनके प्रिंसिपल्स, कुछ नहीं मिलता इनका आपस में। एक दूसरे के प्यासे, एक दूसरे के बाल नोचने को तैयार बैठे ये अवसरवादी नेता सिर्फ इस समय चोर चोर मुसेरे भाई का गेम खेल रहे हैं कि भैया क्या हुआ, तुम्हारे ऊपर गाज गिरी, चलो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कल मेरा नंबर आएगा तो तुम भी इकट्ठे हो जाइएगा। एक मज़ेदार कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार 4 दोस्त किसी मुशायरे में गए, उनमें से किसी को उर्दू शुर्दू आती नहीं थी। वहाँ जाके वो देखने लगे कि क्या हो रहा है, तो बड़ा अजीब नज़ारा था। एक आदमी गज़ल पढ़े, नज़म पढ़े, अपनी बात रखे और सब लोग वाह 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 करने लगे। उन्हें तो कुछ समझ ही ना आए और पसंद भी ना आए। तो बाहर निकल के उन्होंने उनमें से एक साथी से पूछा, भैया आपको इसकी बड़ी अच्छी लगी थी क्या नज़म, जो इस पर वाह 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 कर रहे थे? बोले किसको अच्छी लगी, कहाँ अच्छी होने लायक थी? बोले फिर वाह वाह क्यों कर रहे थे? बोले अगर हम उसकी नज़म में वाह वाह नहीं करते तो हमारी बारी में वो भी वाह वाह नहीं करता। तो ये क्या है, ये मजबूरी की राजनीति है कि भैया मैं तुझे बचाऊंगा, तू मुझे बचा, क्योंकि ये 56 इंच के सीने वाला तो ये कह के आया है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर तुमने कोई भी गलत काम किया है, राष्ट्र विरोधी कोई भी तुम्हारी हरकत है, कुछ भ्रष्टाचार में तुम लिप्त हो, तो तुमको डर लगना चाहिए और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हें डर लगे। क्योंकि जितनी बार ये ईडी के विरुद्ध, सीबीआई के विरुद्ध, तो आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले भी ये उच्चतम न्यायालय सब पहुंचे थे अर्जी लेके, तो क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने क्लियर कह दिया था कि किसी राजनेता के लिए अलग नियम नहीं बनने वाले हैं, आपको भी उन्हीं नियमों को फॉलो करना होगा। और ये जो संवैधानिक एजेंसीज अपने स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं, इनको काम करने दीजिए, ये बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। यानी कहने का मतलब बहुत सीधा सा है कि ये नीतीश और ये ममता और ये जितने लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस को साथ जोड़ने की बात कर रहे हो, परस्पर इतना विरोध है इनका कि जहाँ पे नीतीश जी कहते हैं कि कांग्रेस के बिना विपक्ष सोचा ही नहीं जा सकता, वहाँ पहले तो ममता जी कहती थी कांग्रेस के साथ विपक्ष बन ही नहीं सकता। बीआरएस भी कहता था मर जाऊंगा, कांग्रेस को साथ नहीं लूंगा। अखिलेश यादव जी भी यही सोचते थे और यही कहते थे कि कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, बाकी मुझे जिसके मर्जी साथ ले जाओ। लेकिन अभी जैसे पलटी खानी चिरी हुई कुछ चीज़ों की, अभिषेक बनर्जी के ऊपर गाज गिरनी शुरू हुई, इधर अरविंद केजरीवाल जी का कहानी हो गई। वो अरविंद केजरीवाल तो अब जा रहे हैं कोलकाता मुलाकात करने ममता बनर्जी से। जी जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो क्लियर टीवी पे आके ये बोल चुके हैं कि मैं सारे विपक्षी नेताओं से मिलूंगा, सारे विपक्षी नेताओं से मैं बातचीत शुरू करूंगा, सबको एक साथ आना होगा। क्योंकि वो कहानी सिर्फ ये है कि उन्होंने अपनी अराजकता फैलाने के लिए जिस तरह से संविधान का मजाक उड़ाया, जिस संविधान की शपथ खा के वो इस संवैधानिक पद पे एज चीफ मिनिस्टर आए,
और उसके बाद जो भी कोर्ट का डिसीजन है, चलिए हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनमें से नहीं है जो कहें मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू तू, तो हमें पसंद नहीं आया तो हम उसकी निंदा करें। हाँ, वी मे टेंड टू लिटिल डिसएग्री और हैव डिफरेंट वर्जन ऑफ पॉइंट ऑफ ओपिनियन, बट हम कोर्ट के ऑर्डर की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जिस तरह से उस ऑर्डर को फिर से गलत तरीके से इन्होंने अपने फायदे में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वो जग जाहिर है। दुनिया ने देखा कि अभी वो कोर्ट का ऑर्डर जो आया, उस ऑर्डर की कॉपी निकलती है, उसके बाद वो एलजी उसको देख के उसके हिसाब से एक्शन लेते हैं। इन्होंने तो कहा जी आ गया, कोर्ट का ऑर्डर आ गया। उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू, उसी समय से 2 घंटे बाद से सौरभ जी ने ट्रांसफर करनी शुरू, अतिशी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू। एक दिन हुआ नहीं कि फिर से एलजी पे दबाव डालना शुरू, अब तक आपने ऑर्डर माना नहीं, उसके बाद ट्वीट, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन्होंने तो जिस तरह से संविधान का मजाक बना के रखा हुआ है, मुझे लगता है कि देश को दिल्ली की तरफ खास ध्यान देने की जरूरत है, जो सेंटर ने समझी। क्यों? क्योंकि भैया ये यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे सारे सेना के मुख्यालय हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे सभी कंट्रीज की एम्बेसीज हैं। ऐसी डेलिकेट और सेंसिटिव जगह यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया जो दिल्ली है, उसकी हर चीज़ के ऊपर पूरे विश्व की निगाह रहती है। तो वहाँ की सुरक्षा, वहाँ की हर चीज़ की, अच्छा जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, सर्विसेज डिपार्टमेंट हम लेंगे, आप नहीं ले सकते, लीजिए, आप अपने हाथ में लीजिए, आप लेना चाहते हैं तो। लेकिन यूज़ और मिसयूज़ का फ़र्क तो ये दुनिया देख रही है ना। आपने कितने घंटे लगाए आशीष मौर्य जी को हटाने में, यानी कहीं ना कहीं आप ये सोचे बैठे थे, लिस्ट बनाए बैठे थे कि इन व्यक्तियों को मुझे हटाना है। और जो भी व्यक्ति आपका कहना ना माने, आपके हाथों की कठपुतली ना बने, आपके इशारों पे ना नाचे, आप उसको कह दें कि भैया ये तो अच्छा काम ही नहीं कर रहा, इसके ऊपर तो भ्रष्टाचार के आरोप है। अरे ये ऑर्डर आने के बाद अचानक आरोप आ गए क्या? चाहे आप कितने भी बड़े बड़े अधिकारियों को, अच्छा हम सबने देखा आईएएस लॉबी के साथ आपने पहले क्या किया है, घर बुला के उनसे हाथापाई की है। ये तो आपका चरित्र रहा है। आप जैसी अराजक पार्टी को कैसे पूरे तरीके से सारे पूर्ण अधिकार दे दिए जाएं, जिनका अपना कंडक्ट ही क्वेश्चनेबल है। और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट के अपने पावर्स हैं, राइट्स हैं, ठीक इसी तरीके से पार्लियामेंट के भी अपने राइट्स हैं। उन राइट्स को यूज करते हुए आर्टिकल 123 के अंतर्गत अगर एक ऑर्डिनेंस लाने का प्रावधान है, जो कि लाना पार्लियामेंट के हक में है, इख्तियार में है, कोई गैर कानूनी काम नहीं है, तो उस ऑर्डिनेंस को लाके बिल्कुल कोई गलत काम नहीं किया गया। अच्छा फिर भी अगर आप डिसएग्री करते हो, हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपका राइट है। आपको क्लियर चैलेंज दिया था बीजेपी के उच्च नेताओं ने कि आज आप सोमवार को, कोई कोर्ट की छुट्टियां नहीं है, आपने लोगों को उससे गलत बयानी की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भैया फ्राइडे को ये जान के ऑर्डिनेंस लाए हैं, सैटरडे संडे छुट्टी है और उसके बाद कोर्ट छुट्टियों पे जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कभी छुट्टी पे नहीं जाता, वोकेशनल बेंच हमेशा ऑन रहता है। आप आज यानी सोमवार को उसके खिलाफ पिटीशन डाल सकते थे, मगर अभी तक की हमारी जानकारी के अनुसार आपने ऐसी कोई पिटीशन नहीं डाली, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि न्यूज़ में रहने के लिए, ज़बरदस्ती एक बात का बतंगड़ बनाने के लिए तो आप ये मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना सेंटर के ऊपर कि वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, 5 मिनट के अंदर सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डिनेंस को हटा देगा, तो कीजिए ना। किसने मना किया आपको सुप्रीम कोर्ट जाने से? पर सच वो अंदर से जानते हैं कि उनका केस बहुत ही कमज़ोर है, वो गलत कर रहे हैं, लेकिन जानना और मानना 2 अलग चीज़ें होती हैं। इसीलिए वो जानते हैं वो गलत है, पर शायद अपनी ज़िद के आगे वो मानेंगे नहीं, लेकिन मानना तो उन्हें पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता इस तरीके से सफ़र हो, ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो होने नहीं देगी। तो ये आपने सुना हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा, और इन्होंने अपनी बात रखी जो इस समय दिल्ली की राजनीति गरमाई हुई है, चाहे नीतीश कुमार का अरविंद केजरीवाल से मिलना हो या फिर सत्येंद्र जैन के मुद्दे पर कैसे जो तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के ही अधीन आती है, उसको लेकर के केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर आरोप लगाना, उसको लेकर के अपनी राय रखी।